जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान ज्ञान पोटली की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के बाद जितने भी नए जिले अब तक बने हैं उनके गठन का सफर। क्योंकि राजस्थान में जैसे ही नए जिलों की घोषणा हुई तभी से ये जो आज की जो क्लास है ये आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अच्छे से इस कहानी को आप जान लीजिएगा। सफर की शुरुआत करता हूं इंडिया से। भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जब देश आजाद हुआ था उस टाइम राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। लो जी, रियासती विभाग के अध्यक्ष साहब के साथ इन सब को मिलाकर एक राजस्थान बनाने की जिम्मेदारी आ गई और इन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ 18 मार्च 1948 को और पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। 7 चरणों के माध्यम से राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया। तारीख याद रखिए 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को एक नया जिला भी बनाया गया जिसका नाम था अजमेर। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम कितने जिले थे? तो ध्यान रखिए टोटल जिलों की संख्या उस टाइम 26 थी। उस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो यह ध्यान रखना है कब कौन सा जिला बना एकीकरण के बाद, तारीख और उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन। तो अब बात करें 27वां जिला बनता है फिर धौलपुर और तारीख है 15 अप्रैल 1982 और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे शिवचरण माथुर। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। शिवचरण माथुर के टाइम 27वां जिला बना 1982 में धौलपुर। फिर बनते हैं 28, 29 और 30वां जिला जिसमें 12 और राजसमंद का नाम आता है BDR। अल्फाबेट के हिसाब से क्रम फिक्स हो गया गजट नोटिफिकेशन में। तीनों जिले एक ही तारीख को बनाए गए और वो तारीख है 10 अप्रैल 1991 को। और इस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, जो कि भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भैरों सिंह जी शेखावत 1991 में, अप्रैल 1991 में भैरों सिंह शेखावत ने 3 जिले बनाए। अब सफर आ जाता है हनुमानगढ़ की ओर। हनुमानगढ़ बनता है राजस्थान का 31वां जिला और तारीख है 12 जुलाई 1994 और इस टाइम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। तो 3 जिले शेखावत के टाइम पहले बन गए और चौथा जिला बना हनुमानगढ़, जो कि श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला बनता है करौली और तारीख है 19 जुलाई 1997 और उस टाइम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। क्योंकि शेखावत साहब का यहां जो कार्यकाल था 1990 से 92 तक रहे थे, बाद में 93 से 98 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो आप देख पा रहे हो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में राजस्थान में कितने जिलों का गठन हुआ? 5, 12, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली। हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ और करौली है वो सवाई माधोपुर से जिले से अलग करके इसे बनाया गया। अब सफर आता है 33वें जिले पर और 33वां जिला बना प्रतापगढ़ और तारीख है 26 जनवरी 2008 और इस टाइम मुख्यमंत्री थी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे के टाइम भी एक जिले का निर्माण हुआ और वो प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008।
आप बाकी जिलों जो नए बने, आपने देखा किसी एक जिले से अलग करके बनाया गया, लेकिन प्रतापगढ़ की बात करूं तो इसके अंदर 3 जिलों का जो पूर्वी भाग था उसको मिलाकर नया जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। इसमें चित्तौड़गढ़ का जो छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ जो तहसील थी वो, और उदयपुर की धरियाबाद तहसील और बांसवाड़ा की पीपलखुंड तहसील, इनको मिलाकर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना वसुंधरा राजे के टाइम 26 जनवरी 2008 की बात। अब आता है एक प्रश्न और, यहां पर एक प्यारा प्रश्न भी। प्रतापगढ़ जो नया जिला बनाया गया उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का नाम क्या है? क्योंकि उस कमेटी की सिफारिश पर ही तो प्रतापगढ़ जिला बना था, और वो कमेटी है परमेश चंद कमेटी। इसको भी नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब नए की बात आती है ना तो उसके आसपास की जो पुराने जो तथ्य हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम नयों में उलझे रहते हैं और एग्जाम में प्रश्न पुराने वालों से पूछ लिया जाता है। तो परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। अब आ जाते हैं भी नए जो जिलों की घोषणा हाल ही में की गई, वो तारीख है 17 मार्च 2023। ध्यान रखिएगा, ये घोषणा की तारीख है। विधानसभा के अंदर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने विधानसभा में 17 मार्च 2023 को 19 नए जिलों की घोषणा की है, और ये जो सिफारिश करने वाली जो कमेटी है उसका नाम ध्यान रखिए, वो है राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर, पूर्व आईएएस अधिकारी राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर 19 नए जिलों की घोषणा हुई है। इनका अभी गजट नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे ही गजट नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता है धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा, और हम ये भी समझते चलेंगे कौन सी तहसील किस जिले के अंदर शामिल है, वो हो गई है। तो इसलिए नए जिलों के बारे में इतनी ही बात आप ध्यान रखिए, ज्यादा इसकी टेंशन नहीं ले, कोई भूगोल में कुछ बदला नहीं, नए जिलों की घोषणा हुई है। गजट नोटिफिकेशन का भी वेट करना है, और जिस दिन ही वो चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी हम आपको बताते रहेंगे, आप अपने नोट्स में उन चीजों को ऐड करते जाइएगा। कोई ज्यादा बवाल मचाने की आवश्यकता नहीं, जरूरी तो इससे पहले की पूरी कहानी है। बाकी क्या कुछ थोड़ा बहुत जैसे जैसे न्यू अपडेशन आएगा उसको हम बताते रहेंगे, इसलिए वेट एंड वॉच। और आप देख रहे थे एजुमोटिव पावर पर राजस्थान ज्ञान पोर्टली। इसी प्रकार और आगे नवीनतम ज्ञान के लिए आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्कूल एजुकेशन में आप अपने साथियों को लाभ देने के लिए जहां पर 11वीं और 12वीं के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसके लिए अपना चैनल है सिद्धि विनायक संगरिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।